आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व में देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जब यहाँ से कोई आवेश है, इस आवेश को हम इस आयतन पे प्रदान करते हैं, तो आयतन को प्रदान करने पर यह आवेश जो है पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके एकांक आयतन में जो चार्ज रहता है, वितरण होने के पश्चात एकांक आयतन में जो चार्ज रहता है उसी को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसके लिए देखते हैं कि एक संकेत देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी के बराबर होता है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यह जो डी वी आयतन दिया गया है, इस डी वी आयतन में कितने चार्ज उपस्थित हैं इसकी गणना करना है। अब यहाँ पे डी क्यू चार्जेस है, तो डी क्यू चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू डी वी के बराबर होगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस आयतन के बाहर एक परीक्षण आवेश लेंगे। क्या लेंगे? परीक्षण आवेश लेंगे, जो कि क्या कहलाएगा? Q0 कहलाएगा। तो परीक्षण आवेश Q0 पर इस आयतन के कारण से जो बल महसूस होगा वो कूलाम बल होता है। तो कूलाम बल का मान कितना होता है? 1/4πε0। उसके बाद dq इंटू Q0/r²। तो उसी के आधार पे लिखते हैं हमें जो है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 होता है। तो यहाँ पर Q1 के जगह क्या हो जाएगा? dq होगा। Q2 के जगह क्या होगा? Q0/r²। किसके कारण से है? इस स्मॉल क्षेत्रफल के स्मॉल आयतन के कारण से, स्मॉल आयतन के कारण से लगने वाले बल को स्मॉल बल DF कहते हैं। अब यहाँ पे जो DQ दिया गया है, इस DQ के मान को समीकरण 2 से पुट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 तीसरे में रखते हैं। तो तीसरे में रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? DF इज इक्वल टू 1/4πε0। अब Q की जगह में क्या लिखोगे? रो dV अपॉन r²। ओके, इंटू Q0। तो ये तो हो गया स्मॉल आयतन के लिए जो बल लग रहा है। और चूंकि पूरा आवेश जो है पूरे आयतन पर वितरित है, तो पूरे आयतन के लिए वितरित है, इस कारण से बहुत सारे बल लगेंगे इस Q0 पर। तो उसको हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो DF इंटीग्रेशन इधर भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/4πε0। उसके बाद रो dV अपॉन r² इंटू Q0। उसके बाद आपका R के ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वो DF का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? F प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? और इसको इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करेंगे? आयतन के सापेक्ष, वॉल्यूम के सापेक्ष, तो भी लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? टोटल फोर्स F, कूलाम फोर्स F इज इक्वल टू जो अचर पद है उसको बाहर निकालेंगे, Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन V, उसके बाद रो dV अपॉन r² इंटू r²। इस प्रकार से यह जो है संपूर्ण आयतन के कारण से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है? रो इज इक्वल टू DQ पर। ठीक है।